विटामिन डी और कैल्शियम इनका भी आपस में कनेक्शन होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है तो हम कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, और कहा जाता है कि अगर विटामिन डी ज़्यादा है तो हम कैल्शियम को और ज़्यादा एब्जॉर्व करने लगते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, विटामिन डी की कमी की वजह से भी क्या घुटनों में दर्द होता है, और ज़्यादा होने की वजह से भी होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ से। इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, ये आप बताइए। एक्चुअली घुटनों की जो मेन प्रॉब्लम आती है ना जी, हड्डियों की, वो आती है सिर्फ कैल्शियम के रूप में ही। अगर कैल्शियम कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा गोल साहब, विटामिन डी और कैल्शियम आपस में लिंक है। विटामिन डी को कैसे बढ़ाया जाए जिससे हम इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ये भी आप हमें बता दीजिए। आपको पता है जो बीट रूट है, ठीक है। चुकंदर, जी बिल्कुल। कमाल का रिजल्ट है। बहुत लोगों को हमने दिया है। हम उसको पाउडर रूप में देते हैं, अदरवाइज अगर फ्रेश मिलता है, ठीक है। जिनको फ्रेश मिलता है हम उनको बोलते हैं कि भाई इसका कम से कम 3-4 चम्मच रस जो है वो सुबह सुबह पीना चाहिए। और साथ में आंवला, आंवला जो है वो हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम और उसके साथ B12, और B12 भी बहुत लोगों का कमी रहता है, वो उसकी कमी होना भी शरीर के दर्दों का कारण बनता है। तो ये चीज़ों को, जो आंवला पाउडर है और बीट रूट पाउडर है, या बीट रूट जो फ्रेश मिल जाए जूस, जो आंवले का फ्रेश जूस, वो कमाल करता है। गोयल साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर आप लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में लगातार आपके दर्द बना रहता है, तो इसके पीछे वात का कारण है, मतलब वात की बीमारी है। वात पूरे शरीर में घूमती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी होती है। तो जो ये वात की वजह से घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम बन रही है, हम इस वात को कैसे ठीक वात, करें, ये भी आप हमें बताइए। हाँ, जो वात है ना, क्यों वायु बन रही है इतनी, वो है गट हेल्थ से प्रॉब्लम। अब पेट में गैस बनती है, खाना है, एसिडिटी है, डाइट ठीक नहीं है, उसके कारण वो हम सेट कर देते हैं। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम से बचने का सल्यूशन बताया जाए तो वो है पंचम हल्दी। अच्छा गोयल साहब, मतलब 5 हल्दियाँ? 5 हल्दियों का मिश्रण है पंचम हल्दी। एक है उसमें काली हल्दी जो शरीर का ऑरा बढ़ाती है, और एक है उसके अंदर अम्बा हल्दी, और एक है दारू हल्दी जो यूरिक एसिड, यूरिया, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर देती है, और एक उसमें है येलो हल्दी जो एंटीसेप्टिक का काम करती मतलब वही जो नॉर्मली हम अपने घर में यूज़ करते हैं है। वो वही? एंटीसेप्टिक का काम करती है, वो बढ़िया चीज़ है। और एक इसमें है जंगली हल्दी जो नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बनाती है। 5 हल्दियों का ये मिश्रण बनाया जाए, ये आपने सुना होगा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप कहीं भी किसी भी पंसारी से जा कर के मांगोगे, जो जड़ी बूटी बेचते हैं, उनको बोलोगे कि ये 5 चीज़ें दे दो जी, गोयल साहब ने बताई थी। अगर वो फिर भी उसको समझ ना आए तो वीडियो दिखा देना। और साथ में पंसारी भाई साहब को मैं बोलता हूँ कि अगर आप उनको सही चीज़ें दोगे तो वो आपको बार बार आके आपको मिलेंगे और लोगों को भी बताएंगे आपसे, और आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। मेरे कहने का यही मतलब है कि इसको थोड़ा अच्छे से उनको दे दीजिएगा, साफ़ सुथरा। वैसे तो हर पंसारी बहुत सीरियसली काम करते हैं, फिर भी बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो परवाह नहीं करते कि दे दिया, जो पड़ा है दे दिया। लेकिन ये जो है 5 चीज़ों का जो मिश्रण है, कमाल का मिश्रण है, और इसके साथ बाय पूरी तरह कंट्रोल होती है। और अगर दूध के अंदर, और आपको मैं बताऊं, और बड़ी पेन किलर पंचम हल्दी आधा चम्मच, उसमें 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, और उसके अंदर 1 चुटकी भर हींग मिला करके अगर पी ले तो ये एक पेन किलर की तरह काम करती है। तो इससे क्या है कि घुटनों के दर्द में आराम मिलता है, और साथ में अगर पंचम हल्दी के साथ काला गोंद मिला के लिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट जो आते हैं। गोयल साहब, एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब हमारे घुटनों में दर्द होता है, लोग परेशान रहते हैं, उनको बस ये रहता है कि कैसे भी करके इंस्टेंट उन्हें आराम मिल जाए। इसलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो पेन किलर भी लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि वो पेन किलर खाएं, लेकिन उनको आराम आ जाए। तो वो ऐसा क्या करें रिलीफ पाने के लिए, उन्हें पेन किलर भी ना खानी पड़े और घुटनों के दर्द में आराम आ जाए? इमीडिएट यही नुस्खा अभी मैंने बताया, इमीडिएट काली मिर्च, हल्दी और हींग मिलाकर पी ले, 15 मिनट लेट जाए, 15 मिनट के बाद वो एकदम तंदुरुस्त हो जाए। मतलब गोयल साहब, इसको लेने से इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा घुटने के दर्द में जो परेशान थे लोग? इमीडिएट पेन किलर की तरह काम वाओ, करता मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। तो क्या क्या हमें परहेज करना चाहिए अपनी डाइट में, क्या हमें नहीं खाना चाहिए जिससे कि घुटनों के दर्द की जो आवाजें आ रही हैं, जो दर्द हो रहा है, वो आना बंद हो है। जाए? कुछ भी नहीं, भाईवादी की चीज़ें छोड़ दो,
और जिसमें माँ है, राजमा, आलू, उड़द की दाल है, राजमा है, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने और वो चिकनाई वाली सब्जियां, ये बंद करके हरी सब्जियां खाओ। बचाए क्या है खाने बचाई को? सब कुछ, 56 भोग होते हैं, मैंने तो 7 बंद लेकिन किए। लोग तो यही कहेंगे ना कि गोयल साहब आपने तो हमारा सब कुछ छुड़वा दिया ना, घुटनों के दर्द का परहेज पूछा था और आपने तो सब बंद कर दिया। कुछ भी नहीं छुड़वाया, 49 आपके लिए खाने को दे दिए। सैलड खाओ सुबह, उसके फ्रूट खाओ, क्या नहीं खाने को, दुनिया भर का पड़ा है। खट्टी चीजें घुटनों के दर्द में खा सकते हैं? मुझे तो लगता है हम उनको कुछ भी ऐसा मना नहीं करते कि नहीं खाना, लेकिन हम उनको बोलते हैं नींबू तो बिल्कुल नहीं खाना। नींबू बाई का घर होता है, बाई करता है, नींबू नहीं खाना। और जितने ये अचार हैं, मुरब्बे हैं, ये नहीं खाने जो खटाई वाले हैं। अच्छा, तो खट्टे में क्या क्या खा सकते हैं ये भी बताइए आप। वो सिरका जो है वो एक औषध का काम करते हैं। अब सिरका किस चीज़ का लेते हैं, सेब का लेते हैं या किस चीज़ का वो सिरका लेते हैं, वो देखना होता है। मतलब गोयल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए, खाना बिल्कुल छोड़ना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर वात बनती है। वात परहेजी होती है तो उसकी जगह पे त्रिफला पाउडर लेता रहे। शाम को 5 बजे जेंट्स के लिए, 5 बजे लेडीज़ के लिए सुबह। तो ये मतलब सुबह लेडीज़ लें, शाम को लें भाई साहब, तो कमाल के रिजल्ट है। और जितनी बादी है, जितनी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसी ने कवर कर देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, शौकीन होते हैं वो इन चीज़ों के, तो वो क्या देखो, जो जिसको एक बार घुटनों में दर्द हो गया, जब शरीर में दर्द हो गया, जो हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए ठंडा खट्टा तो बिल्कुल मना होता है। गोल साहब, जैसे कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं, और जिन्हें घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है तो क्या वो गर्म पानी से नहा सकते हैं? उनको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा गर्म पानी से नहीं, नहाने कोई से? प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी से नहाना चाहिए। और साथ ही अब सर्दियाँ आ गई हैं, च्यवनप्राश खाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया कंपनी का और महंगे वाला, जो 3-4 हज़ार रुपये किलो होता है च्यवनप्राश, वो खाना चाहिए। नॉर्मल च्यवनप्राश खाने का फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि दूध पी लिया करो दही उसमें हल्दी मिला के। अगर च्यवनप्राश खाना है तो असली वाला खाओ। गोयल साहब, इसकी क्या गारंटी है कि जो महंगा है वो असली होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिस पे वैद्यवान लिखा है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। ये मैंने पूरा जो देखा है अभी तक अपने 15-20 साल के एक्सपीरियंस में, तो हमारे वैद्य बनाते हैं और एडवांस में पड़ा रहता है लोगों का कि हमें भेजना है। अब एक एक घर में 4-4, 5-5 किलो का डब्बा जाता है, हमारे पास ओपन ही देते हैं हम। तो हमने कभी इसको ऐसे लॉन्च वांच नहीं किया कि ऐसे करो, क्योंकि वो जो चीज़ें बनती हैं वो ऐसी बनती है। जो डब्बे में पैक हो जाती हैं ना चीज़ें, तो उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।